किशोरपुर गांव में दिवाली का त्योहार अपने चरम पर था। किशोरपुर जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा था। घर घर में साफ सफाई चल रही थी। शाम होते ही घरों की छतों पर, बरामदों में और आंगन के तुलसी चौरे पर बिजली की रंगीन झालरें टिमटिमाने लगती थी। लाल, हरी, नीली जैसे जमीन पर आकाश के तारे उतर आए हो। उसी गांव में मीना अपनी माँ के साथ रहती थी। मीना की माँ पूजा गांव में छोटे मोटे सिलाई के काम से घर चलाती थी। पिछले कुछ महीनों से काम कम था और घर चलाना मुश्किल हो रहा था। देखो माँ, गोलू के पापा ने उसे कितने सारे अनार दिलाए हैं, एकदम नए वाले। मीना ने अपनी माँ की साड़ी खींचते हुए कहा जब वे दोनों गांव के इकलौते बाजार की ओर जा रहे थे। पूजा ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो अपने हाथ में थामे कपड़े के झोले को कसकर पकड़ रही थी, जिसमें दिवाली के लिए जरूरी दाल, चावल, एक नई साड़ी का टुकड़ा और कुछ दियों के पैसे थे। ये सब भी मुश्किल से जुटाया गया था। मीना बेटा, कितनी बार समझाया है, इस बार हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सिर्फ दिए और मिठाई के लिए पैसे हैं, पटाखे नहीं, बस नहीं। लेकिन माँ, हर साल तुम यही कहती हो, और देखो सभी बच्चों के पास कैसे नए नए पटाखे हैं। मेरे पास तो बस एक छोटी सी फुलझड़ी है जो अगले साल की बची हुई है। मुझे भी बस एक आतिश अनार और रॉकेट दिला दो ना, एक बड़ा वाला। मीना ने मिन्नत भरे स्वर में कहा। उसकी आंखें नम हो गईं। मीना, मैंने कहा ना पैसे नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कितनी महंगाई बढ़ गई है? आटा, चीनी, तेल, सब चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिवाली का सामान लेना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें हर बार पटाखे ही चाहिए होते हैं। दिवाली आने से पहले ही तुम्हें पटाखों की रट लग जाती है। अब अगर तुमने पटाखे का एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ की ये धमकी मीना के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी नजर बाजार के कोने में स्थित अस्थायी रूप से बने बम पटाखे की दुकान पर टिकी हुई थी। चक्री, रॉकेट और तरह तरह के बम। मीना को लगा जैसे वो रंगीन पैकेट उसे चिढ़ा रहे हैं। मीना ने देखा कि एक कोने में एक और छोटी सी दुकान है जो बाकी चमक दमक वाली दुकानों से अलग है। ये दुकान एक पुरानी और टूटी फूटी मेज पर लगाई गई थी। वहाँ एक बहुत ही अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके कपड़े मैले थे और वो एक काले रंग के पटाखे को छू रही थी। पूजा कुछ सामान ले रही थी। मीना उसी दुकान को एकटक देख रही थी। बेटा, कुछ लेना है? बता, कौन सा पटाखा दूं? अम्मा, ये पटाखे कितने के हैं? बेटा, जो हो तेरे पास दे दे। मैं बस अपना गुजर बसर कर सकूं उतना ही कमा लेती हूँ इस दुकान से। पर मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है। अरे दुखी मत हो, बता कौन सा चाहिए तुझे? नहीं, ऐसे मैं नहीं लूंगी, माँ गुस्सा करेंगी मुझ पर। अरे अम्मा कह रही है मुझे, अम्मा की तरफ से दिवाली का तोहफा समझ कर ले ले। अम्मा ने उसे एक अनार बम, फुलझड़ी, रॉकेट और कुछ पटाखे दे दिए। मीना बहुत खुश हो गई। इतने में पूजा ने उसे आवाज दी, मीना झटपट अपनी माँ के पास गई, पर भीड़ भाड़ में पूजा ने मीना के हाथ में पटाखे की पन्नी पर ध्यान नहीं दिया। घर आते आते शाम ढल चुकी थी। घर पहुंचकर दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। पूजा ने दिए साफ किए, मिठाई बनाने की तैयारी की। रात को लक्ष्मी पूजन के बाद मीना ने अपनी माँ को पटाखे दिखाए। अरे, ये पटाखे कहाँ से लाई तू? ये बाजार में अम्मा ने दिए मुझे, मुफ्त में। पर तूने लिए क्यों? तुझे समझाया था ना मैंने। मीना ने माँ को सारी बात बताई। अब माँ जाने दो ना, चलो ना बम फोड़ते हैं। वो दोनों बम फोड़ने लगते हैं कि तभी एक धमाका होता है। अरे, ये कैसी आवाज है? माँ, इन पटाखों से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? और ये क्या? मीना और पूजा समझ ही नहीं पाए कि जब तक आसमान में ढेर सारी चुड़ैलें प्रकट हो गईं। पूरे आसमान में चुड़ैलों के हंसने की आवाजें आने लगी। अब इस गांव में हमारा राज होगा। माँ, ये इतनी सारी चुड़ैल, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इन पटाखों की चिंगारी से पैदा हो रही हैं। तभी दूसरी ओर से सविता भी भागते हुए जा रही थी। अरे सविता, कहाँ भाग रही हो? हमारी गली में ढेरों चुड़ैल प्रकट हो गई है। ऊपर देखो, यहाँ भी यही हाल है। चुड़ैल ऊपर उड़ते उड़ते लोगों के घरों में घुस रही थी और उनके घर की मिठाई, पकवान सब खा रही थी। तो चलो मेरे साथ, मैं बाबा रामलाल के पास जा रही हूँ। ऐसे ही और भी लोग भागते हुए बाबा के पास जा पहुँचे। दूसरी ओर चुड़ैल ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। ये देखो खीर पूड़ी, वाह मजा आ गया आज तो। इधर दूसरी चुड़ैल मिठाइयों पर टूट पड़ी। अरे कितनी स्वादिष्ट मिठाई है, लड्डू, पेड़े, बर्फी, रसगुल्ला, वाह। दोनों हाथों से कुछ चुड़ैल भर भर कर मिठाई खाने लगी। कुछ ने खाई तो कुछ ने यहाँ वहाँ गिराई। लोगों के घरों का बुरा हाल
इधर पूजा, सविता और भी गांव वाले बाबा रामलाल के पास मंदिर में पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। बाबा तुरंत उनके साथ चल दिए। तुम चुड़ैलों को मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, खुद ही शांत हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूंगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और आतंक मचाना बंद नहीं किया। बाबा रामलाल ने अपने लोटे से गंगा जल की एक तेज धार हवा में छिड़क दी। पानी की कुछ बूंदें चुड़ैल को छूते ही कुछ भयानक चुड़ैल भस्म हो गई। नहीं, ये मेरा जादू कैसे खत्म हो रहा है? दैनिका कोई और नहीं, वही बूढ़ी अम्मा थी, बम पटाखे बेचने वाली। ये सब उसी का किया धरा था, गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। ये साधारण पानी नहीं है दुष्ट, यह पवित्र गंगा जल है, जिसे इस धरती के लाखों दियों की शक्ति मिली है। तेरी आग नफरत और लालच की है और हमारी आग आस्था और प्रेम की है। कहते हुए बाबा रामलाल ने कुछ और बूंदें घरों पर मारी, जिससे जिन जिन पर गंगा जल की बूंदें पड़ती गईं वो चुड़ैल भस्म होती चली गई। जो भी बम पटाखे इस चुड़ैल दैनिका की दुकान से लिए थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करो, उन्हें भस्म करना होगा, तभी नई चुड़ैल बनना बंद होगी। जल्दी करो, अपने अपने घरों के सभी दिए उठाओ, सारे दियों की रोशनी एक जगह इकट्ठा करो। हमें इस दुष्ट को उसी अग्नि से मारना होगा जिसे ये सबसे ज्यादा नफरत करती है। गांव के बाकी बचे लोग भी अपने घरों से मिट्टी के दिए जो घी या तेल से जल रहे थे लेकर मैदान की ओर भागे। दैनिका चुड़ैल ने देखा कि गांव वाले एकजुट हो रहे हैं और उसकी शक्ति कम हो रही है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं मौत की सौदागर हूँ, मैं तुम्हें राख कर दूंगी। उसने अपने हाथों को मोड़कर हवा में एक विशाल लपट बनाने की कोशिश की जो पूरे गांव को जला देती। तभी बाबा रामलाल ने चिल्लाकर अंतिम मंत्र पढ़ा। हे पवित्र अग्नि के देवता, हे हनुमान जी की शक्ति, इस दुष्ट को इसकी पाप की अग्नि में ही भस्म कर दो। इस गांव की आस्था और प्रेम की रोशनी इसकी नफरत को जला डाले। लगभग 500 दियों की रोशनी मैदान में इकट्ठा हो गई थी। बाबा ने भैरव बाबा का भस्म हवा में फेंका और वो उन सभी दियों की रोशनी को अपने में समाहित करने लगा। अचानक सारी चुड़ैल जो अभी भी हवा में उड़ रही थी, बाबा रामलाल के मंत्र की शक्ति से विपरीत दिशा में मुड़ गई। वो भस्म अब किसी चमत्कारी औजार में बदल गया और तेजी से सीधे दैनिका चुड़ैल के शरीर की ओर बढ़ने लगा। नहीं, मेरी मौत कैसे हो सकती है? ये लालच, ये मेरा हथियार था, मेरा अंत नहीं। चमत्कारी औजार ने जैसे उसके काले शरीर को छुआ, वो भयानक रूप से पिघलने लगी। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और उसका शरीर एक काले बदबूदार धुएं में बदलने लगा और आसमान में कहीं गायब हो गया। दैनिका, पटाखों की देवी और मौत की सौदागर, जलकर वहीं मैदान में राख हो गई। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले। वे डरे हुए थे लेकिन जिंदा थे। उनके चेहरे पर डर के साथ साथ एक गहरी राहत थी। अरे बच गए, बाबा रामलाल की शक्ति ने बचा लिया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। गलियों में टूटे हुए दिए, जली हुई लकड़ी और एक काली राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। बाबा रामलाल ने थके हुए मीना के सिर पर हाथ रखा, जो अभी भी अपनी माँ के आंचल में डरी सहमी बैठी थी। बेटी मीना, ये एक ऐसा सबक है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लालच और अहंकार इंसान को हमेशा गलत राह पे ले जाते हैं। तुम चाहती थी कि तुम अच्छे बम पटाखे जलाओ और इसी लालच ने तुम्हें चुड़ैल की जाल में फंसा दिया। एक चुड़ैल को अपने बंधन तोड़ने के लिए सिर्फ जादू की नहीं, बल्कि एक मासूम के जिद और लालच की भी जरूरत होती है। हाँ बाबा, अब कभी भी मैं पटाखों के लिए जिद नहीं करूंगी। मैंने आज सबकी जान खतरे में डाल दी। पूजा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, पर अब वो आंसू डर के नहीं बल्कि अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर आए थे। किशोरपुर गांव ने उस रात एक भयानक और अविस्मरणीय दिवाली मनाई। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर जली हुई चीजों को साफ किया और मारे गए लोगों के लिए शोक मनाया। गांव वालों ने सामूहिक रूप से ये फैसला किया कि अब वे कभी भी किसी भी दिवाली पर ऐसे भयानक या शोरगुल वाले पटाखे नहीं जलाएंगे। पुजारी बाबा रामलाल ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा दिया जलाया और घोषणा की, आज से किशारपुर की दिवाली सिर्फ दीपक की दिवाली होगी। दिए जो घर में रोशनी लाते हैं, खुशी लाते हैं और हमें अंधकार से बचाते हैं। हमें याद रखना होगा कि एक चुड़ैल ने हमें आग नहीं दी थी, बल्कि हमने अपने लालच से उसे खुद को आजाद करने का रास्ता दिया था। उस दिन से किशोरपुर गांव में लोग पटाखे कम और मिट्टी के दिए ज्यादा जलाने लगे।